आज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। The subject code is CCCOM 403. It means it is compulsory paper for the student of MCOM semester 4. And the topic of today's lecture is profit maximization versus social responsibility. तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जैसे हम लोग जानते हैं कि इट इज द मेन कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जब भी वो बिजनेस करता है तो वो चाहता है कि उस ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कमाए। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना अलग बात है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग बात है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ ए बिजनेसमैन टुवर्ड द सोसाइटी इन विच ही डूज द बिजनेस। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन का कि वो जहां पे बिजनेस कर रहा है उसके आसपास के लोगों को के प्रति उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं। फर्स्ट है, प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा हम लोग जानते हैं कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। ए बिजनेस इज ऑल्सो स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट, और बिजनेस को भी इसी पर्पज से स्टार्ट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट कमाएं। प्रॉफिट आर नीडेड टू कवर अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल्सो क्रिएट सरप्लस फॉर द प्रोडक्ट फर्दर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट होने से बिजनेस का सर्वाइवल होता है। सबसे पहले अगर प्रॉफिट बिजनेस अर्न करती है तो बिजनेस का सर्वाइवल होगा, फिर ग्रोथ होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, मीन्स डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो सेम चीज यहाँ पे है कि प्रॉफिट अर्न करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वापस मीन्स कवर अप तो होता ही है, साथ में सरप्लस मिलता है जिससे बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं और डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। एक्सपेंशन मतलब क्षमता को बढ़ाना और डाइवर्सिफिकेशन मतलब प्रोडक्शन फील्ड को, लाइन को डाइवर्सिफाई करना। जैसे आप अगर बेस्ट एग्जांपल देखें तो टाटा आयरन पहले ओपन किया गया था, अभी टाटा मोटर्स हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, टाटा फूड हो गया है। तो ऑल दैट इज डाइवर्सिफाइड। जैसे जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी प्रॉफिट कमाते गया, वो क्या किया, जैसे प्रॉफिट हुआ तो पहले छोटा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो गया, अब क्या किया, डाइवर्सिफाई किया। अब टाटा मोटर्स भी आने लगा, मतलब वो आयरन स्टील के साथ साथ गाड़ियां भी बनाने लगी। फिर धीरे धीरे कम्युनिकेशन मोबाइल सेवा में भी आ गया, उसके बाद धीरे धीरे अभी फूड ब्रिवरेज में भी टाटा कंपनी इन्वॉल्व है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। तो ये बिजनेस कैनॉट सर्वाइव लॉन्ग इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। तो एक बिजनेस का जिंदा रहना सोचा भी नहीं जा सकता, अगर बिजनेस प्रॉफिट नहीं अर्न करेगी तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो बिजनेस का कोर ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इसलिए चाहिए कि प्रॉफिट होगा तो बिजनेस सरवाइव करेगा, अदरवाइज बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। द प्रॉफिट अर्निंग बाय ए बिजनेस इज एसेंशियल, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट डिजायरेबल। नॉट डिजायरेबल मीन्स प्रॉफिट कमाना अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा कमाना डिजायरेबल नहीं है। क्यों डिजायरेबल नहीं है? तो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट विदाउट केयरिंग फॉर एनीथिंग एल्स will amount to exploitation of consumers, employees, social inequalities, corrupt practices, lower human values. तो that is the main thing कि प्रॉफिट कमाना अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा कमाने से क्या होगा, तो एक्सप्लॉइटेशन होगा, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो जैसे नॉर्मल तौर में देखा जाए तो लोगों को ऐसा लगता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जैसे एक प्रोडक्ट बनाए, 10 रुपया प्रोडक्ट का प्राइस रखे बेच रहे हैं, 8 रुपया बनाने में खर्च हुआ और 2 रुपया प्रॉफिट कमाए, 10 रुपया में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हुआ 2 रुपया। अब लोगों को लगता है कि प्रॉफिट मैक्स ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब 10 रुपए का सामान 12 में बेच रहे हैं, 8 रुपया बनाने में लगा, 4 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो दैट इज मैक्सिमाइजेशन।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन सैलरी उसको उतना ही दे रहे हैं। सोशल इनइक्वालिटीज ला रहे हैं, मीन्स अमीर अमीर होते जाएगा और लोअर लोअर होते जाएंगे। तो वर्कर्स को उतना ही सैलरी दे रहा है और मालिक को प्रॉफिट 2 से 4 होने लगा तो वो तो ज्यादा ग्रो करते चला जाएगा। करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होगा, तो इंफीरियर गुड्स का इस्तेमाल करेंगे, वैसे गुड्स का इस्तेमाल करेंगे जो लो क्वालिटीज का है लेकिन प्राइस वही रख करके बेचेंगे। तो और लोअर ह्यूमन वैल्यूज, इंसान को हम लोग जो मानवता है, मोरालिटी है, उसको खत्म कर देंगे। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा सोचा जा रहा है कि जैसे ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की बात आएगी तो लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेंगे, एम्प्लॉयज सोशल इनइक्वालिटीज करप्ट प्रैक्टिसेस करेंगे और ह्यूमन का मोरल वैल्यूज जो है वो कम कर दिया जाएगा। तो इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सही मतलब जाने तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन 2 तरीके से हो सकता है। या तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा करके यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यानी सामान ज्यादा बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। तो जहां 8 रुपया बनाने में खर्च हुआ, अगर 6 रुपया बनाने में खर्च कर दे तो 4 रुपया प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं। अगर सेल्स को हम इंक्रीज कर दे तो भी हम प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे। तो अगर हम सही तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो इट इज नॉट एंटी सोशल एक्टिविटीज, बट by using fraudulent activities या mal practices, so that is anti-social activities. Corporation, whether public or private, draw much from the society. ये बात सही है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पब्लिक सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो सोसाइटी से बहुत चीज छीन लेते हैं। मतलब जहाँ पे भी सोसाइटी में हम बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारा इन्वायरमेंट डिग्रेड कर देते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज कर देते हैं, कल्चर चेंज हो जाता है। तो ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ पब्लिक और प्राइवेट कॉर्पोरेशंस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नो कॉर्पोरेशन इज एन आइलैंड इन इटसेल्फ। तो कॉर्पोरेशन कहीं अलग नहीं होता है, वो सोसाइटी में ही एस्टेब्लिश होता है। It depends on the society for a developed infrastructure such as road, water supply, electricity and educated workforce. तो सोसाइटी के ऊपर में डिपेंड होना चाहिए कंपनी को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी, कि वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, जैसे रोड, पानी, बिजली और लोगों का पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करे, हॉस्पिटल प्रोवाइड करे। तो दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड फॉर रीचिंग आउट टू इट्स कस्टमर थ्रू द मास मीडिया। तो ये भी कॉर्पोरेट को देखना चाहिए। फाइनली ऑल कंज्यूमर्स ऑफ इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन सामान बनाता है वो सोसाइटी के द्वारा ही कंज्यूम किया जाता है। तो इट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड सच फैसिलिटी टू द सोसाइटी। तो ये उसका ड्यूटीज भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इनहेंस द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इट हैज डेब्ट टू पे टू द सोसाइटी। तो ये बिजनेस के ऊपर में कर्ज होता है जो सोसाइटी के लिए उसको करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। इन द फर्स्ट प्लेस ए कॉर्पोरेशन हैज टू बी हैव ए गुड सिटीजन। सबसे पहले तो कॉर्पोरेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेशन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय मैन या क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो कॉर्पोरेट क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो पर्सन को गुड सिटीजन बनना होगा और गुड सिटीजन बनने के लिए उसको फेथफुल और पेमेंट ऑफ टैक्स करना होगा और साथ में लोकल और नेशनल लॉ को भी ऑब्जर्व करना होगा और उसको फॉलो करना होगा। उसके बियॉन्ड में कोई वैसा एक्टिविटीज नहीं करना होगा जिससे वहाँ के सोसाइटी में पॉल्यूशन हो, वहाँ के प्रोडक्ट या ऑपरेशनल सेफ्टी को हानि पहुंचे, एनर्जी और रिसोर्सेज कंजर्वेशन करने में परेशानी हो। तो सबसे पहला काम क्या है कॉर्पोरेशन का, कि वो एक गुड सिटीजन बने।
The corporation has to donate generously towards the causes of people welfare and must go itself directly involved in the social welfare program. तो ये आजकल हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत बहुत सारा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स करती है। कभी आप देखेंगे एनुअल डे मनाया जा रहा है स्कूल्स में, स्पॉन्सर्ड बाय सच एंड सच ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को पीने का पानी की व्यवस्था किए जा रहे हैं, टैंकर है, हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस है, फ्री हॉस्पिटल है। तो ऑल दैट फैसिलिटी इज गिवन बाय कॉर्पोरेट ऑन द बिहाफ ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? आई होप this video is helpful to the student of MCOM semester 4. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.